लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गांव में है लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले, पता नहीं कौन सा दिमाग के। मैं किसान हूँ तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चियों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में ही है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं ये पता नहीं कहाँ से है, ऐसा ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया, अगर राजकुमारी तो राजकुमार समान अधिकार, और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं स्त्री हो या पुरुष जो मेरा भजन करता मुझे प्राप्त होता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से कहां से किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की है, वो बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है, पहले तो नहीं था पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा है। इससे भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स हैं। नहीं तो क्या जेंट्स क्या, अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी है लड़कियां, नहीं अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति है, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों, अर्थ विभाग के फाइनेंस मिनिस्टर भी हुई है। हाँ, अर्थ विभाग की हाँ, तो ऐसे 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 सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रही। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला नीच भावना वाला पुरुष हो उसके यहाँ ब्याह भी न करे। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो ऐसे ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे तो क्योंकि वो जीवन भर टॉर्चर ही करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ज्यादा ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर, चाहे लड़का लड़की को संबंध में तभी आनंद, और दहेज आदि की मांग न करे और अपनी कसर न रखे। अगर बेटी के लिए हमारे पास है जो कुछ वो दे ही दे, उससे अच्छा रहता है। मंगल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी दो बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री ही है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है। तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है। चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूर थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना आज बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव। गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना, कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, वो किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए?
तो क्या पुत्र से स्वर्ग ही परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती युवती जग सोई, जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत है, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहां से पैदा हो जाएगा? फिर ये सृष्टि कहां से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है। और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी, आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है तो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता है और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो XY और XX। हाँ, औरतों में XX अंदर जो होता है, हाँ ऐसे हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल, सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, XY हो जाए तो लड़का होगा। तो फिर उसमें बताओ उसमें बहू का क्या मतलब? जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की ही पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की? ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे हैं लड़की में क्या कमी है? उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती।